आपका एसएससी जीडी का 29 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फीकी की स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए फीकी के अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका जो है फुल फॉर्म होता है। और फीकी का जो गठन है ना यानी फीकी की जो स्थापना है ये आपका 1927 में किया गया था। तो 1927 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले फीकी का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली भारत में स्थित है। और वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए डॉक्टर अनीस शाह जो है वर्तमान में फीकी के अध्यक्ष हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली जो है ओडिसी नृत्यांगना कौन थी। तो देखिए 1992 में पद्म भूषण पाने वाली जो है सबसे कम उम्र वाली जो ओडिसी नृत्यांगना है ना ये सोनल मानसिंह है। तो सोनल मानसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सोनल मानसिंह जो है ये आपका भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित है और इन्हें 2003 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली जो है ये पहली भारतीय महिला भी जो है वो बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ओडिसी नृत्य की बात कर ले तो ये जो आपका उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इनमें प्रमुख कलाकार में जो है आपके आध्या काकटीकर, मोहन महापात्रा, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर रावत, संयुक्ता पाणिग्राही, इसके अलावा किरण सहगल, माधवी मुद्गल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, शेरोन लोवेन, मृता बारबी, इसके अलावा अदिति बंदोपाध्याय, अरुणा मोहंती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके ओडिसी नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि सिकंदर ने भारत पर किस वर्ष जो है आक्रमण किया था। तो देखिए सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में जो है ये भारत पर आक्रमण किया गया था। तो 326 ईसा पूर्व आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि सिकंदर ने किसके शासन काल के दौरान जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए ये जो आपके धनानंद थे ना जो कि आपके नंद वंश के शासक थे और सिकंदर ने धनानंद के शासन काल के ही दौरान जो है भारत पर आक्रमण किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य का जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर रहा था ना ये सबसे अधिक रहा था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपका पूर्वोत्तर राज्य का पूछा गया था। तो देखिए पूर्वोत्तर राज्य में सबसे अधिक जो साक्षरता दर है ना ये आपका मिजोरम राज्य का रहा था। मिजोरम राज्य का जो आपका लिटरेसी रेट रहा था ना वो आपका 91.33% रहा था, जहाँ पर पुरुष साक्षरता दर जो है 93.35% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 89.27% रहा था। और ओवरऑल में जो मिजोरम राज्य का जो साक्षरता दर पे जो है ये आपके तीसरे पायदान पे रहा था। पहले स्थान पे जो आपका केरल राज्य रहा था, दूसरे स्थान पे लक्षद्वीप रहा था और तीसरे स्थान पे आपका मिजोरम राज्य रहा था और चौथे स्थान पे जो आपका गोवा राज्य रहा था। वहीं अगर भारत की साक्षरता दर की बात कर ले तो ये आपका 74.04% रहा था, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है 82.14% रहा था और महिला साक्षरता दर जो ये आपका 65.46% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से किस देश के साथ जो है भारत अपनी सीमा साझा नहीं करता है या फिर भारत का इसमें से कौन सा देश जो है पड़ोसी देश नहीं है। तो देखिए अगर भारत के पड़ोसी देश में ऑप्शन में आपका जो है जापान देश जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका जापान है ना ये भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो जापान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच सेक्टर डज ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज
कम्स अंडर, यानी परिवहन और भंडारण जो है ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो देखिए परिवहन और भंडारण की बात कर ले तो ये जो आपका टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टर्शियरी सेक्टर को जो है अर्थव्यवस्था का सेवा क्षेत्र भी जो है वो कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र में जो है आपके व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, संचार और सेवाएं, ये सभी जो आपके टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को जो है हाल ही में ब्रिटेन का लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से जो है सम्मानित किया गया है? तो आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में इनके योगदान के लिए जो है हाल ही में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स ने जो है लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से जो है इन्हें नई दिल्ली में जो है वो सम्मानित किया है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एलोरा की जो गुफाएं है ना ये कौन से राज्य में स्थित है? तो देखिए एलोरा की गुफाएं की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि एलोरा की गुफाओं का जो है कितने का एक समूह है? तो देखिए एलोरा की बात कर ले तो इसमें जो आपका 34 गुफाओं का जो है एक समूह है, जिसमें 17 जो गुफाएं हैं ना ये आपके ब्राह्मणवादी हैं, 12 आपके बौद्ध हैं और 5 जो आपके जैन गुफाएं हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अजंता एलोरा गुफाओं को जो है यूनेस्को की सूची में भी जो है वो शामिल किया गया। और कब? तो इसे 1983 में जो है यूनेस्को की सूची में जो है वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ये किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकते हैं? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय जो है ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट जो होते हैं ना ये आपके अनुच्छेद 226 के तहत जो है रिट जारी कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 32 की बात कर ले तो ये जो आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। और देखिए उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट जो है आपके 5 प्रकार के रिट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो और वो 5 प्रकार के रिट कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण है। सेकंड आपका जो है परमादेश, थर्ड आपका प्रतिषेध, फोर्थ आपका उत्प्रेषण और फिफ्थ आपका एक अधिकार परीक्षा। ये जो आपके 5 जो है वो रिट जो है वो जारी किए जाते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा टर्म जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है? जहां पे ऑप्शन में आपका थ्रो, सेंचुरी, हैट्रिक और स्प्रिंट जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्प्रिंट टर्म है ना ये आपके रनिंग से संबंधित है, ना कि क्रिकेट में इसका कोई भी उपयोग किया जाता है। तो स्प्रिंट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्न में से किसे भारत रत्न मिला है? ये जो आपका स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो प्रश्न दिया गया था, जिसमें कथन 1 में आपका दिया गया था कि लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सेकंड कथन में आपका दिया गया था कि भूपेन हजारिका को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो कथन है ना आपके सही जो है वो दिए गए हैं, क्योंकि लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और भूपेन हजारिका को जो है 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन आपका जिसमें भी बोथ यानी एक और दोनों सही जो दिया होगा ना वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शतरंज में सेटलमेंट जो होता है ना शब्द उसे जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए शतरंज में जो आपका सेटलमेंट होता है ना उसे जो है आपका जीज जो है वो जीच जो है वो कहा जाता है। तो जीच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए सेटलमेंट जो होता है ना एक तरह का ये आपका ड्रॉ होता है। एक आपका खेल होता है कि ड्रॉ हो जाता है और एक होता है कि ज़बरदस्ती टाइप का जो ड्रॉ होता है उसे ही जो है सेटलमेंट जो है वो कहा जाता है। तो जीच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यदि आप विदेश में माल बेच रहे हैं तो इसे जो है क्या कहा जाएगा? तो देखिए विदेश में अगर माल बेचा जा रहा है ना तो इसे जो वो निर्यात जो है वो कहा जाता है। तो निर्यात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं ना ये विद्युत के क्या होते हैं, यानी धनात्मक होते हैं या फिर ऋणात्मक होते हैं? तो देखिए जो आपके नॉन मेटल्स यानी अधातु जो होते हैं ना ये विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज जो है इन पे होता है। तो ऋणात्मक आपका करेक्ट आंसर होगा।
क्योंकि जो अधातुएं होते हैं ना, ये परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जो है ये आपके ऋणायन जो वो बनाते हैं। इसके अलावा अगर धातु की बात कर ले तो ये जो आपके परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर जो है ये आपके धनायन बनाते हैं, यानी इन पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वायुसेना के जो है आपके उप प्रमुख कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो आपके वायुसेना के उप प्रमुख है ना, ये आपके एयर मार्शल अमरप्रीत हैं। तो अमरप्रीत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके अमरप्रीत है ना, ये आपके वायुसेना के 47वें उप प्रमुख जो वो बनाए गए हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि अनुच्छेद 19 क्लोज 1 का बी जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए अनुच्छेद 19 क्लोज 1 का जो बी है ना, ये सभी नागरिकों को बिना हथियार के शांतिपूर्ण रूप से जो है एकत्रित होने का एक मौलिक अधिकार जो वो प्रदान करता है। तो ये जो आपका इससे संबंधित है। वहीं अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का ए की बात कर ले तो ये जो आपका सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो वो प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नवजोत कौर ये जो आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए नवजोत कौर की बात कर ले तो ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इन्हीं से मिलता जुलता एक और आपका नाम है हरमनप्रीत कौर का। तो देखिए ये जो आपका हरमनप्रीत कौर है ना, ये आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था चवथ ई बाजार ये जो है किस राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो देखिए चवथ ई बाजार जो है ये गोवा राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो गोवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में ओसुअरी जो पर्व है ना, ये किस केंद्र शासित प्रदेश में जो वो मनाया जाता है। तो देखिए ओसुअरी पर्व की बात कर ले तो ये आपका अंडमान निकोबार में जो ये मनाया जाता है। तो निकोबार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जयदेव का जो गीत गोविंद है ना, ये किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए गीत गोविंद की बात कर ले तो ये आपका ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। तो ओडिसी नृत्य आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गीत गोविंद की बात कर ले तो ये जो आपका 12वीं शताब्दी में लिखा गया एक ऐसी काव्य रचना है जो हमें भगवान कृष्णा और राधा रानी के प्रेम के बारे में बताती है। और ये जो काव्य रचना है ना, ये आपके जयदेव के द्वारा जो वो लिखा गया था। और इसमें जो आपके गीत गोविंद में जो है टोटल आपके 12 अध्याय हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर अब हम लोग हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका पुष्प का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए पुष्प का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, ये आपका फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून और प्रहूप ये सब पुहूप ये सभी जो होते हैं पुष्प के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका निर्विवाद का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए निर्विवाद का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका विवाद होता है। तो विवाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ आता है कि नजरबंद करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए नजरबंद करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, या तो आपका कैद करना होता है, हिरासत में रखना, बंदी बनाकर रखना या नजरों पर जादू करना। ये जो आपका सही मुहावरा होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका परोज का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए परोज के जो प्रवाचित शब्द होते हैं ना, ये तो आपका गोचर, अप्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित और गुप्त होता है। तो ऑप्शन में आपका गुप्त दिया गया था। तो गुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ऋतु का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए ऋतु जो आपका इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी ऑप्शन टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है दूध का जो है तद्भव शब्द पूछा गया था। तो देखिए दूध का जो तद्भव शब्द होता है ना, वो आपका दुग्ध होता है। तो दुग्ध आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सफ़ेद कपड़े पर फिल इन द ब्लैंक्स लग गया है। तो सफ़ेद कपड़े पर क्या लग गया, तो दाग लग गया है। तो दाग आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मखमली जूते मारना, इसका जो है मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए मखमली जूते मारना, इसका जो सही अर्थ होता है ना, वो मीठी बातों से लज्जित करना होता है। तो मीठी बातों से लज्जित करना आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर बेशर्म का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए बेशर्म का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका शर्म होता है, तो शर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर गद्यांश की बात कर ले तो देखिए वातावरण से संबंधित आपके गद्यांश के जो है 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये जो आपके आज के जो है फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्न है जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।